जंगल में सुबह से लेकर शाम तक बारिश हो रही थी। इस बारिश में कालू कौवा और सुंदरी का कुछ मीठा खाने का मन हो रहा था। कालू, मेरा मन कर रहा है आज मीठी खीर खाने को। जाओ कहीं से जाकर मेरे लिए खीर लेके आओ। अरे सुंदरी, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस तेज बारिश में मैं कहाँ से ले आऊँगा? तेज बारिश में मैं तो ठीक से उड़ भी नहीं पाऊंगा। तू कह रही है मैं जाके तेरे लिए खीर लेके आऊं? ना, मैं इस बारिश में नहीं जाऊंगा। प्लीज प्लीज कालू, मान लो ना मेरी बात। कालू, मेरे पास एक आइडिया है। हम क्यों ना आज अपने प्यारे हाथों से खीर बनाए। लेकिन मेरे पास तो खीर बनाने के लिए चीनी चावल है ही नहीं। एक काम करो कालू, मेरे पास एक आइडिया है। मैं जा रही हूँ चिड़िया के पास। मैं चिड़िया से कुछ शक्कर मांग लूंगी और तुम जाना उल्लू के पास और उल्लू से तुम दूध का पैकेट ले लेना और कबूतर के पास जाकर तुम चावल लेके आना। ठीक है कालू? सुंदरी इस बरसात में घर से बाहर छाता लेकर निकल जाती है। वह जल्दी चिड़िया के घर पहुंच जाती है। अरे सुंदरी बहन, इस बारिश में मेरे घर कैसे आना हुआ? चिड़िया, तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी होगी। चिड़िया, मेरे पास सब कुछ है। चावल है, दूध है। चिड़िया, बस मेरे पास शक्कर नहीं है। जो कालू है ना, आज उसका मन कर रहा है खीर खाने के लिए। चिड़िया, अगर तुम मेहरबानी करो तो मुझे कुछ शक्कर दे दो। वाह वाह, आज सुंदरी आंटी के घर खीर बनेगा। आज सुंदरी आंटी खीर बनाने वाली है। मम्मा जल्दी से सुंदरी आंटी को शक्कर दे दो, फिर सुंदरी आंटी मेरे लिए भी एक प्लेट खीर लेके आएंगी। दे दो मम्मा, दे दो। ठीक है सुंदरी, देखो बरसात में कहीं दाना नहीं मिल रहा है, लेकिन सुंदरी मेरी एक शर्त है। जब तुम खीर बनाना तो एक प्लेट मेरे बेटे जग्गू के लिए देकर जाना। सुंदरी चावल का पैकेट लेकर निकल जाती है और वह अपने घर पहुंच जाती है। ए देखो कालू, मैं ले आई चिड़िया के घर से शक्कर। अब देखो कालू, अब तुम जाओ कबूतर के घर और कबूतर के घर से तुम दूध लेकर आओ। फिर इसके बाद तुम उल्लू के यहाँ जाना, उसके यहाँ से चावल लेके आना। फिर हम दोनों पकाकर खूब मजे से खाएंगे। अब कालू कौवा तेज बरसात में निकल जाता है और वह कबूतर के घर पहुँच जाता है। यार कबूतर, मेरी एक हेल्प कर दो, मुझे थोड़ा सा चावल दे दो। तेरी भाभी सुंदरी का आज बहुत मन कर रहा है खीर खाने के लिए, दे दो प्लीज। देख कालू, मेरे पास थोड़े से ही चावल है। उन चावलों से आज मैं बिरयानी बनाने वाला था। चल अच्छा ठीक है, मांग रहा है तो मैं दे देता हूँ, लेकिन उसमें से मुझे भी एक प्लेट खीर चाहिए। कौवा चावल की बोरी लेकर अपने घर पहुँच जाता है। सुंदरी, चावल तो मिल गया। ओ कबूतर भी ना, कबूतर सोच रहा है कि मैं उसे एक प्लेट खीर दूंगा। हाय रे कबूतर, जब यह जानेगा कि हम दोनों खीर खा गए तो उसे कितना बुरा लगेगा। छोड़ो, बुरा लगे तो क्या, हमें तो अपने पेट भरने से मतलब है। अरे कालू, बातें मत कर, कुछ काम धंधा कर। अब हम लोग दो चीज जुटा लिए, अब हमें बस दूध की जरूरत है। जल्दी से जाओ उल्लू के घर, वहाँ से दूध लेकर आओ। कालू कौवा उल्लू के घर जाता है और वहाँ उल्लू से दूध मांगकर लेके आता है। वाह सुंदरी, आज तो पूरा पेट भर जाएगा। वाह सुंदरी, इसका महक बहुत अच्छा है। आज तो मैं पेट भर के खाऊंगा। मम्मा, बहुत देर हो गई लेकिन सुंदरी आंटी ने अभी खीर लेके नहीं आई। क्या मम्मा, सुंदरी आंटी सब खीर खा गई क्या? रुको बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी सुंदरी के घर जाती हूँ। मीनू चिड़िया सुंदरी के घर पहुँच जाती है। चिड़िया को देखकर सुंदरी और कालू का सिर घूमने लगता है। तभी वहाँ कबूतर भी आ जाता
है। कबूतर, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मीनू चिड़िया, मैं यहाँ अपना खीर लेने आया हूँ। मेरे घर कालू कौवा आया था और मेरे घर से चावल कालू कौवा लेके गया और मुझसे कह रहा था कि 1 प्लेट खीर मुझे भी देगा। तभी वहाँ उल्लू भी आ जाता है। मीनू चिड़िया, मेरे भी घर से कालू ने दूध का पैकेट लेके गया था और मुझसे भी कह रहा था कि वह मुझे भी 1 प्लेट खीर देगा। यह सब सुनने के बाद कालू और सुंदरी डर के मारे दूसरी तरफ चले जाते हैं और सारे पक्षी अपना अपना खीर बैठकर खाने लगते हैं। कालू कौवा और सुंदरी सभी पक्षियों का मुंह देख रहे थे। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चिड़िया की गाजर की फसल थी। अब चिड़िया के गाजर बड़े हो गए थे। चिड़िया बेचारी सुबह से शाम तक दिन भर कड़ी मेहनत करती थी। कुकू बेटा, हमारे गाजर अब बड़े हो गए हैं। अब बेटा हम गाजर को उखाड़ कर मंडी में इन्हें बेच देते हैं। मम्मा, आपको अपना ये वादा याद है ना? मम्मा, लगता है आप भूल गई। आपने मुझसे कहा था जब गाजर की फसल तैयार हो जाएगी तो गाजर को बेचकर आप मेरे लिए नई साइकिल खरीद कर देंगी। हाँ हाँ बेटा, मुझे सब याद है। मैं आपको नई साइकिल जरूर लेके दूंगी। मीनू चिड़िया और जग्गू दोनों घर चले जाते हैं। कालू कालू, तुम्हें पता है, मैंने सुना है कि चिड़िया ने बहुत बड़ी खेती की है। उसके खेतों में लाल लाल गाजर उगे हैं। मैंने सुना है कि कल चिड़िया अपने खेतों से गाजर उखाड़ कर उसे मंडी ले जाकर बेच देगी। ऐसे में कालू, चिड़िया तो बहुत अमीर हो जाएंगी। कालू कालू, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। क्या सुंदरी, अच्छा तुम्हारा ये मतलब है मैं चिड़िया के खेत पर जाऊं और उसकी सारी फसल को नष्ट कर दूं? ठीक है सुंदरी, आज मैं रात को जाऊंगा। रात में कालू कौवा चिड़िया के खेत पर जाने के लिए निकल देता है। तभी कालू को रास्ते में नदी दिखाई पड़ती है। मुझे चिड़िया के खेत पर जाने की क्या जरूरत? एक काम तो मैं यहीं से चुटकियों में कर सकता हूँ। मैं इस नदी का बांध चिड़िया के खेत की तरफ मोड़ देता हूँ। नदी वाला पानी जाएगा तो चिड़िया का वैसे भी खेत डूब जाएगा और उसके सारे गाजर पानी में सड़ जाएंगे। बांध खोलने के बाद कालू कौवा अपने घर आता है। अब सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया सुबह को जब अपने खेत पर जाती है तो वह देखती है कि हे भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, बड़े मुश्किलों से मैंने गाजर की खेती की थी। मैंने सोचा था कि कल इसे उखाड़ कर मंडी बेच दूंगी और कुक्कू के लिए एक नई साइकिल खरीद दूंगी। यह मेरे पूरे साल का खर्चा होने वाला था। हे भगवान, क्यों मुझ गरीब के पेट पर तूने लात मारा? तभी वहाँ पर कालू और सुंदरी आ जाते हैं। हाय चिड़िया, मुझे भी यह देखकर बहुत दुख हुआ कि तेरे सारे फसल पानी में डूब गए। लेकिन चिड़िया, मैं भी रोने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे आँख से तो आंसू ही नहीं गिर रहे हैं। मैं बड़ा मन बना रही हूँ कि मैं भी रो। चिड़िया चिड़िया, रो मत। अभी तुम्हारे गाजर गर्मियों में नहा रहे हैं। अभी जब नहा लेंगे तो बाहर निकल जाएंगे। कालू और सुंदरी मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मेरा मजाक मत उड़ाओ। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। आज मेरे साथ यह हुआ है, हो सके कल आपके साथ भी यही घटना हो। मीनू चिड़िया अपने घर चली जाती है। कुक्कू की नानो बड़े
सारे दिन हो गए थे आए हुए। आज कुक्कू की नानो उसके घर आ रही थी, तभी वह रास्ते में देखती है कि कुक्कू अपने खेत पर बैठा हुआ है। बेटा कुक्कू, यहाँ इस खेत में क्या कर रहे हो बेटा? बेटा मम्मा कहाँ है? नानो, किसी ने हमारे खेत की तरफ नदी का बांध खोल दिया था और हमारी सारी फसल नदी के बाढ़ में डूब गई। नानो, मम्मा घर पर बैठी रो रही हैं और मम्मा को बहुत तेज बुखार आया है। अब दोनों घर पहुंच जाते हैं। अरे रानो, चिंता की क्या बात है? जो हो गया सो हो गया रानो। तुम्हारे पास एक और आइडिया है। देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ धान ले आई हूँ बेटा, रो मत। ये धान ले जाकर तुम अपने खेत में लगा दो। ये फसल पानी वाली है, ये पानी से तैयार होती है बेटा। उसके अगले दिन मीनू चिड़िया धान ले जाकर अपने खेतों में लगा देती है। अब कुछ दिन बीत गए थे, चिड़िया की धान की फसल तैयार हो गई थी। कालू, तुम्हें फिर से वही काम करना होगा। सुना है चिड़िया ने अब की धान की खेती की है। आज रात में जाना कालू, उसकी फसल को तुम तोड़ फोड़ देना। रात में कालू कौवा चिड़िया के खेत को खराब करने के लिए निकलता है तो वह देखता है कि पूरी रात चिड़िया उस खेत की रखवाली कर रही है, तो वहाँ से वह कौवा भाग जाता है। सुबह हो जाती है, मीनू चिड़िया फसल को काट कर मंडी में बेच देती है। अब मीनू चिड़िया के पास ढेर सारे पैसे आ गए थे। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी।